हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 4 दिसंबर। ठीक है, तो आज से हम करंट अफेयर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सा करंट अफेयर न्यूज़ पिछले 1-2 दिन में इंपॉर्टेंट रही वो सारी देखेंगे। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं रोएंगे कि इंग्लिश मीडियम का है तो हमें हिंदी नहीं आती, हिंदी मीडियम का तो इंग्लिश नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें हिंदी में मिलेंगी अच्छे से उसको हम हिंदी से कवर करेंगे, जो इंग्लिश में मिलेंगी वो इंग्लिश से कवर करेंगे। और आपको कोई सच दिक्कत नहीं होने वाला है। रीज़न ये है कि हम उसको क्या करेंगे, इतने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे ना कि आपको कोई इशू होगा नहीं उसमें। ठीक है, और दूसरा ये है कि जिनको बुक्स वगैरह मंगाना हो आप यहाँ से बुक्स वगैरह मंगा सकते हैं। मैंने डिटेल्स में यहाँ पे वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्टली अमेजन का लिंक है, आप डायरेक्टली चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमसे मंगाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पैक चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द दोस्तों हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, तो ऐप के थ्रू आपको सारी वीडियो अब मिलने वाली है। ठीक है, ऐप लॉन्च हो जाएगा, फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लॉन्च होंगे। ठीक है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं अभी बैकएंड में। तो हार्डली 1 हफ्ते और लगने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी। जो पहले के हमारे वीडियो पैक है, अगर आप कोई ज्वाइन कर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी स्टार्ट करिए। सबसे पहला काम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप कवर नहीं करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, इसको हमने कंबाइन करके कॉम्बो पैक वगैरह भी बना रखा है। ठीक है, और जिनको वीडियो पैक लेना होगा, ये मैंने पेमेंट मेथड वगैरह यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो डायरेक्टली आप चाहे तो हमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट जो भुगतान रसीद बोलते हैं, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या टेलीग्राम भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। ठीक, कोरोना की बात तो वैसे हम लोग अब करते नहीं है, बट इससे आपको क्या अभी तक पढ़ना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, वो पॉइंट मैंने अभी भी ऐड कर रखा है और मैं पहले भी इसको पढ़ाता था। ठीक है, जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तब भी इसको डिस्कस करते थे, तो उसमें मेजर मेजर पॉइंट्स याद रख लेते हैं। कितने केसेस हुए हैं ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या अपडेट हो रहा है ये भी देखने की जरूरत नहीं है। कौन सी वैक्सीन आ रही है, कब आने वाली, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सब न्यू वैक्सीन वगैरह कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? रीजन ये है कि जब मार्केट में आएगी वैक्सीन तो आपको पता चली जाएगा किस वैक्सीन पे काम हो रहा है, इंडिया ने कौन सी वैक्सीन पे काम किया। ये सब सब बकवास है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये चीजें पढ़ लो, आपके एग्जाम का बिल्कुल एग्जाम पढ़ने से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको डब्ल्यू इंपॉर्टेंट है पहली चीज। ठीक है, सेकंड आपको क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड ये है कि जो वैक्सीन बन के आएंगी, राइट, जो वैक्सीन बन के आएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। वैक्सीन बन रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्सीन जब बन के जनरल पब्लिक के लिए आ जाएगी वो इंपॉर्टेंट। वैक्सीन है किसने बनाई, कौन से देश ने बनाई, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये नहीं कह देना कि फाइजर ने ये कह दिया कि हम वैक्सीन ये लॉन्च करने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ो। आप इस न्यूज़ से बिल्कुल बच के रहो, और खासतौर पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब बात करें थोड़ी सी डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। तो एक चीज याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ है क्या। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 194 मेंबर कंट्री है ये। दोस्तों ये 6 सेक्टर्स में बटा हुआ है। ये दोस्तों 6 सेक्टर में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 6 सेक्टर मतलब इंटर मतलब रीजन्स बेसिकली बोल सकते हो। ऐसे होती है ना, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हमने 6 भागों में बांट रखा हो गया, 6 रीजन में बांट रखा होगा, मतलब बेसिकली ये होता है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ज्यादातर जितने देश होते हैं ना, हर देशों की ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, मतलब जो डब्ल्यू एक वर्ल्ड क्लास संस्था है, ये कह सकते हो। हर देश की एक हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे क्या कांटेक्ट करती है डायरेक्ट, किससे? डब्ल्यू से। अगर कोई चीज वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखिएगा कि इंटरकनेक्ट अभी से आप करना सीखेंगे, तब जाके आपको जो एक फाउंडेशन बनना होता है ना ठीक सा, वो आप बना पाएंगे। ठीक, अब डब्ल्यूएचओ की स्टार्ट कब हुई थी, या स्टार्ट होने का तिथि क्या था? तो वो 7 अप्रैल 1948 था। इसी डेट को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, ये रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपोर्ट्स थोड़ा सा जान के रखिएगा। ठीक है, तो पहला रिपोर्ट कौन सा निकालता है? वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट्स, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल्यूशन की बात हमेशा करते रहते हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीवी के लिए नहीं पूछता, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ये तो अगर आप जस्ट जान के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन की हम बातें करते हैं और भारत में वैसे भी गरीबी है। ठीक है, अफ्रीका में देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है न्यूट्रिशन की। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल की।
हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड का दोस्तों ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, जो 1 दिसंबर को बेसिकली आयोजित हुआ है। अब अच्छा मनाते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। 1 दिसंबर 1963 को जो आपका नागालैंड था इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो तब से हम इसको क्या करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी रिसेंटली हमने दोस्तों ये 21वां संस्करण है, तो बहुत ज़्यादा हमने टाइम से नहीं बताया, 2000 से इसको मनाना चालू किया हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल को, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का पर्पज क्या है, बेसिकली क्या है कि जैसे देखो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, जब आपका बर्थडे आता है तो आप क्या करते हो, केक काटते हो, राइट। तो ऐसे ही नागालैंड का क्या है, बर्थडे है किस दिन, 1 दिसंबर को। ऐसे समझो, आपको चीजें थोड़ी सी और आसान लगेंगी, ठीक है। नागालैंड का बर्थडे किस दिन है, 1 दिसंबर 1963 को। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में, इसका नाम दे दिया हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब हॉर्नबिल एक पक्षी है, एक बर्ड है जो ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे आप अगर अपने यूपी बिहार के आसपास देखो तो कटफोरवा बोलते, कटफोरवा या कुछ ऐसे नाम बोलते हैं वो, ठीक है। उसकी लंबी सी वो होती है, चोंच होती है, ठीक है। जो क्या करता है, लकड़ी के पेड़ पे कट 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 ऐसे करता रहता है। सेम ऐसे इसका मतलब थोड़ा सा लगभग उसकी जैसा ही दिखता है ये, ठीक है। बट ये है कि इसका ये जो अपर वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। और ये इसकी जो चोंच होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, एंगल में आर्क बनाते हुए रहता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे कि किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। साइट्स में की कौन से अपेंडिक्स में रखा गया, ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे नागालैंड का जो है स्थापना दिवस दोस्तों, आपका 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था बेसिकली। और 1 दिसंबर को ही हम क्या करते हैं, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम देते हैं। तो ये मेजरली आपको चीजें याद रखना। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं या चर्चा में ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो इसका 21वां संस्करण था दोस्तों ना, ये ऑनलाइन आयोजित किया गया। आपको पता है कि कोरोना काल में कोई भी चीजें हम कहाँ जो जहाँ बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, शादी विवाह छोड़ दो, अभी 100 अभी इजाजत दे दी गवर्नमेंट ने। तो उसके अलावा आप देखोगे तो सारा का सारा क्या है, हम डिजिटल रूप से ही कर रहे हैं। तो ये पहली बार क्या किया गया, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होगा ये, ठीक है। ये याद रखिएगा। और हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे इसकी शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश और केरल का ये क्या है, नेशनल बर्ड है, तो याद रखिएगा राजकीय पक्षी है, ठीक है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, अपने स्टेट का राजकीय पक्षी जरूर देखिएगा कि आपका नेशनल बर्ड क्या है, ठीक है। ये तो आपका काम है जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप कल को चल के अपना पीएससी का भी एग्जाम देंगे, ठीक है। पीसीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एसपीएससी भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बस ये इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है प्लस दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। तो ये म्यांमार से उधर जितने भी देश है ना आपके आसियान कंट्री, उधर भी पाया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, सुबेद कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट या रेड लिस्ट बुक डाटा है, ठीक है, उसमें कहाँ रखा गया है। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। साइट्स के परिशिष्ट एक में रखा गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अपेंडिक्स 1 में भी इसको रखा गया, अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। अब शेड्यूल 1 में क्या क्या चीजें होती हैं, शेड्यूल 1 में होने का बेसिकली मतलब ये होता है कि ना इसको आप पकड़ सकते हो, ना रख सकते हो, ना पाल सकते हो, ना इसकी पोचिंग कर सकते हो, मतलब इसका ना ही आप बेसिकली पोचिंग को हिंदी में बोलते हैं, मतलब बेसिकली मारना होता है बेसिकली, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। पोचिंग का मतलब होता है जैसे आप शिकार करना, ठीक है, शिकार नहीं कर सकते आप इसका, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आपके लिए देखो होमवर्क क्या है, एक तो साइट्स के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। साइट्स की कितनी अपेंडिक्स होती है, साइट्स क्या है, कब बना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को खोलिए और उसमें देखिए कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अपेंडिक्स, कितने उसमें शेड्यूल दिए गए हैं, ठीक है। 1972 में बना था तो क्यों बना था, ये सब थोड़ा सा अपना खुद से रिसर्च करेंगे तो एक डीप नॉलेज और बेस अपना मजबूत करना होता है ना दोस्तों, वो बड़ा ही सॉलिड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं देखो आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ चीजें खुद खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो सामने वाला टीचर आपको ना रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन इसको बेसिकली आयोजित कराता है, तो याद रखिएगा स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जो आप स्टेट का होता है उसके द्वारा इसको कराया जाता है। एक चीज और याद रखिए, इसको त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये पता हो कि त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। अब अरुणाचल कीवी, अब बेसिकली बहुत सारे बच्चों को कीवी ही नहीं पता होगा कीवी क्या होता है। मैं एक बार इमेज दिखाता हूँ, देखो कीवी ऐसा दिखता है।
आज से 4-5 साल पहले अगर किसी से पूछते कीवी क्या होता है तो लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन आज के टाइम में जनरली ज़्यादातर लोगों को कीवी पता होता है। जिसको नहीं पता है मैं एक दिखा देता हूँ आपको, ये इमेज देख लीजिए, ठीक है। एक फ्रूट्स ही होता है, एक ही फ्रूट ही होता है, इसका नाम है कीवी, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका नाम है कीवी। और जनरली आप देखो जिनके प्लेटलेट्स, जिनको आप मलेरिया या डेंगू होता है, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है या तो बकरी का दूध लीजिए, ठीक है, या तो पपीते के छिलके खाइए, या तो कीवी खाइए। बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा, या फिर जिनको डेंगू मलेरिया हुआ होगा, ठीक है, डेंगू बेसिकली होता है, ठीक है, तो उनको ये बोला जाता है खाने के लिए, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हमारी बॉडी के जो ब्लड्स होते हैं उसमें एक प्लेटलेट्स नाम का चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बोला जाता है। तो आप लोग ये पूछोगे सर प्लेटलेट्स क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारे ब्लड्स में पाया जाता है, बेसिकली येलो येलो कलर, येलिस कलर का होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये इसके बढ़ाने के लिए बेसिकली बोला जाता है कि आप कीवी खाइए, या तो बकरी का दूध पीजिए, या तो पपीते का छिलका खाइए, ठीक है। ऐसी चीज़ें बोली जाती है, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो ये होता है कीवी, ठीक है। तो ऐसे इसको तोड़ के थोड़ी महंगे मिलते हैं, इवन अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। बाकी जगह अगर आप अपने लोकल एरिया में इसको खोजने जाओगे तो ये आपको 300 से 400 रुपये, 600 रुपये किलो तक लोग देते हैं इसको, ठीक है। दिल्ली में हो तो आपको थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे, 10 रुपये का एक पीस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सस्ता मिल जाता है। मैंने बाकी जगह एक बार ट्राई किया था तो काफ़ी महंगा दे रहे थे वो लोग, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कीवी को चर्चा में क्यों है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो कीवी को दोस्तों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, जैविक प्रमाण पत्र का मतलब क्या है, ठीक है। आपको पता है एक ऑर्गेनिक स्टेट है हमारा, कौन सा ऑर्गेनिक स्टेट है बता सकते हो आप? ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है हमारा? जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम हमारा दोस्तों ऑर्गेनिक स्टेट है। क्यों सिक्किम दोस्तों ऑर्गेनिक स्टेट इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ करते ही नहीं। इवन आप प्लास्टिक की बोतल भी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से इसको जानते हैं, कौन सा, सिक्किम है। और कीवी क्या है, जैविक प्रमाण पत्र दिया है। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो बेसिकली, जैविक प्रमाण पत्र का मतलब क्या है? जैविक प्रमाण पत्र का सिंपल सा मतलब दोस्तों ये है कि इसमें हम कोई भी उगाने के लिए केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी हम केमिकल यूज नहीं करते, कोई भी रसायन यूज नहीं करते। हम जो आपका जो परंपरा आती है, पारंपरिक रूप से जो जैसे गोबर वगैरह जो आप लोग बोलते हो ना, ठीक है, डंग्स वगैरह, उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन हम कोई केमिकल यूज नहीं करते कि मार्केट से कोई लाया पैकेट में केमिकल घोला हमने और छिड़काव कर दिया, ऐसा बिल्कुल ही हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह प्रमाण पत्र कीवी के लिए बेसिकली प्रमाण पत्र करने वाला पहला देश बना अरुणाचल प्रदेश, तो इसलिए थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है प्रमाण पत्र, याद रखिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही काम करता है, मोव सीडी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए काम करता है। तो ये जितने भी जैविक तरीके से लोग काम कर रहे हैं उनको जैविक प्रमाण पत्र देने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने जो चीज़ें आपको पहले ही बोली वो नीचे लिख भी रखा है कि किसी किसी को जैविक प्रमाण पत्र कब दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे है, ठीक डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैविक रसायन का प्रयोग न किया गया हो। तो उस चीज को आपको उगाने में क्या किया आपने, जैविक रसायन का उपयोग नहीं किया गया, केमिकल्स का यूज नहीं किया है, ठीक है। अब ये कीवी पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो देखो याद रखिएगा ये अपने इंडिया में भी पाई जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत में भी पाई जाती है, लेकिन मेजरली कहाँ पाई जाती है, तो मेजरली देखो जो चाइना में पाई जाती है, यांगसे रिवर है, ठीक है। यांगसी यांगसे एक ही नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे पाई जाती है। कोरोना वायरस भी इसी नदी के किनारे वुहान सिटी से फैला था, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है। इसके लिए हाइट की जरूरत कितनी होती है, तो इसके लिए हाइट की जरूरत लगभग दोस्तों, ये समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर के आसपास की ऊंचाई पे उगते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो लगभग ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, चाइना में इसको क्या कहते हैं, चाइना में दोस्तों इसको मिराकल फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे आपके स्टेट पीएससी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो स्टेट पीसीएस या पीएससी जिसको बोलते हो आप, इसमें ये नाम और ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम पढ़ने से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एक तो स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक। अगर सेंट्रल की बात करें तो कौन सा होगा, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही इसमें इन्वॉल्व होगी, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, ठीक है। अनलेस कोई अगर स्पेसिफिक नेम दिया गया है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। जैसा कि चलो ठीक है, हमने ये इमेज तो देख ही लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें मुझे इंग्लिश में मिलेंगी मैं इंग्लिश में लाऊंगा, जो हिंदी में मिलेंगी हिंदी में लाऊंगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के साथ दिक्कत हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप इसको हिंदी में नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली
अन्नपूर्णा आइडोल, आइडोल क्या है? बेसिकली बात करें दोस्तों तो आइडोल को मूर्ति बोलते हैं, ठीक है? जैसे आइडियल पढ़ते हो इसे आइडोल पढ़ लो, राइट? आइडियल आइडोल, आइडोल मतलब मूर्ति होती है बेसिकली और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आइडोल मतलब मूर्ति होती है। ब्रॉड बैक फ्रॉम कनाडा, तो देखो आप सिंपल से अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो देख लो ना, अन्नपूर्णा आइडोल, अन्नपूर्णा की मूर्ति, ब्रॉड टू बी ब्रॉड बैक फ्रॉम चाइना, कनाडा सॉरी। तो कहाँ से मूर्ति आ रही है? कनाडा से। किसकी मूर्ति है? अन्नपूर्णा की। बस इतना ही सी लाइन है। तो इंग्लिश में सच देखो, इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है दोस्तों। भगत सिंह भी जब जेल में 3 साल तक, 3 महीने तक थे, उन्होंने तो पूरे 3 महीने में इंग्लिश सीख ली थी, ठीक है? तो भगत सिंह ने कहा कि कोई अगर लैंग्वेज सबसे सिंपल है तो वो है कौन सी? इंग्लिश बोली थी उन्होंने। तो इंग्लिश के साथ हमारे दिमाग में बस फोबिया है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है? अगर आप स्टार्ट करेंगे तो विद इन 3 to 4 months इजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली गॉडेस अन्नपूर्णा की बात करते हैं हम, तो इनकी जो मृत्यु, सॉरी, मूर्ति जो चोरी हुई थी लगभग ये 1800 के आसपास, 18वीं सेंचुरी के आसपास ये चोरी हो गई थी, ठीक है? तो कहाँ चली गई थी? ये कनाडा, कनाडा में जाके लोगों ने बेच दिया। अब अन्नपूर्णा की देखो, अन्नपूर्णा के नाम से आपने कई रेस्टोरेंट देखे होंगे, अन्नपूर्णा के नाम से। अन्न, अन्न मतलब क्या होता है? जो भोजन हम लेते हैं उसको अन्न ही तो बोलते हैं, अन्नपूर्णा, अन्न को पूरा करना, जिसको बोलते हैं गॉडेस्ट ऑफ फूड, मतलब खाने की देवी कह सकते हो आप, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो देख रहे हैं आपने बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चालू करी, अन्नपूर्णा कैटरिंग, अन्नपूर्णा फूड, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। तो बेसिकली ये पर्पज होता है, ठीक है? ये अन्नपूर्णा का मतलब फूड, खाने की देवी बोला जाता है, ठीक है? तो इनकी ये स्टोन जो चोरी हुई थी, मूर्ति चोरी हुई थी, बेसिकली वो इंडिया आ रहा है, ठीक है? किस स्टाइल में बना था याद रखिए, बनारस के स्टाइल में बना था, ठीक है? तो ये स्टाइल याद रखिएगा। और कहाँ से आ रही है? तो कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी है, वहाँ से ये आएगी बेसिकली, ठीक है? तो ये आ रही है, तो याद रखिएगा, आपकी एग्जाम पर उसी पढ़ने जाता है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेब्रा फिश की बात करते हैं। जेब्रा फिश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो स्किन होता है ना फिश के, उसके स्किन पे देखोगे तो जेब्रा के जैसा आकार बना होता है, ठीक है? ये देखो आप, ठीक है? जेब्रा आप जब देखोगे तो उसकी भी ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं। इसके यहाँ भी क्या है? इसकी भी स्किन पे ऐसी ऐसी लाइनें हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेब्रा फिश। अब चर्चा में क्यों है? ठीक है, चर्चा सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि चर्चा में क्यों है, इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्यों है ये चीज। देखो होता क्या है कि दोस्तों, इसका जो हार्ट होता है, इसका जो दिल होता है, ठीक है, ये रीजनरेशन कर सकता है। अगर आपका हार्ट टूट गया है, ठीक है, किसी ने धोखा दे दिया आप, तो इससे मिलिए, ये आपका हार्ट क्या करेगा? रीजनरेट करके नया हार्ट बना देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है? हार्ट का मतलब बेसिकली ये है कि अगर हार्ट, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, हार्ट खराब हो रहा है, बेसिकली यही मतलब है। बट वो टूटने वाला नहीं है कि दिल टूट गया, दिल टूटने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हार्ट में कोई इशू हो गया है, ठीक है, तो रीजनरेट कर लेता है, रिकवर कर लेता है। जैसे हमें चोट लगती है कहीं पे, कुछ टाइम बाद क्या होता है? वो रिकवर होकर ठीक हो जाता है। लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं होता। हार्ट अगर खराब होना चालू होता है तो खराब ही होता रहता है, हम कितनी भी दवाई करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? हार्ट रीजनरेशन की बात कर रहे हैं हम, हार्ट को रीजनरेट करना, ठीक है? मतलब बेसिकली क्या है कि हार्ट को ठीक करता है, रिकवर करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे हमारा लीवर होता है, अगर लीवर में हमारा इन्फेक्शन हो गया एक बार, तो लीवर आपका ऑटोमेटिकली रिकवर हो सकता है, ठीक है? उसमें आपको ऑटोमेटिक रिकवर, मतलब आपने थोड़ी सी दवाई की, आपका अगर 20% लीवर, मतलब 80% लीवर भी अगर आपका खराब हो चुका है ना, तो आप उसको दोबारा से चेक करने जाओगे तो 100% में पहुंच जाता है। सेम यहीं पे हार्ट के साथ है यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा सा चीजें याद रखिएगा। थोड़ी बहुत ही छोटी सी फिश होती है, 2 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बेसिकली, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आई थिंक बोलते हैं, ठीक है? और ठीक है, अच्छा, ये रिसर्च कहाँ चला था ये भी देख लो थोड़ा। पुणे में एक आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा ये रिसर्च बेसिकली किया जाता है, कि किया जा रहा है कि ऐसा क्या रीजन है, या ऐसा क्या कारण होता है कि अपने हार्ट को रीजनरेट करके उसको ठीक कर लेता है। अगर ये टेक्निक हम अपने ह्यूमन्स में लाते हैं तो सोचो कि जितने हार्ट रिलेटेड डिजीज होंगी, अगर कितने जितने लोगों का हार्ट खराब होगा, दिल खराब हो गया है, ठीक है, जितने लोगों का दिल टूट गया है, उन सबका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका दिल कभी ना कभी तो टूटा ही होगा, या टूटा है, या टूटने वाला है, ठीक है? तो वह सबका रिकवर हो जाएगा, ऐसे याद रखना, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा नया शुरुआत किया है हमने, ठीक है? कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अब नए तरीके से हो और नए तरीके से लाएंगे भी, ठीक है? तो आज आप कह सकते हो थोड़ा सा करंट अफेयर कम था, बट मेरी कोशिश थी कि मतलब कंक्रीट चीज़ें आपको देना, और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है और जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखेंगे। कल से और ये चीज़ें हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, और आपका फाउंडेशन कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, ये धीरे धीरे हम लॉन्च करेंगे, ठीक है? थोड़ा वो सब कुछ लॉन्चिंग ना मैं नए साल में चाहता हूँ कि थोड़ा सा नए तरीके से हो, ठीक है? तो इस पर भी काम चल रहा है। ऐप आपका 10 दिन मैक्सिमम आप मान के चलो, 3 या 4 या 10 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है? 10 दिसंबर तक आपके जो है ऐप आ जाएंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।